वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ वसंत भारद्वाज। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर इनपुट डिवाइस के बारे में। यह वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 5 है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में सबसे पहले पहुँच सके। फ्रेंड्स, यहाँ पढ़ाई करने के लिए आपसे किसी प्रकार का फ़ी नहीं लिया जाता है। आपका प्यार ही हमारे लिए सबसे बड़ा फ़ी होता है। आप अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो पर कमेंट कर अपना प्यार दें और वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें। यह वीडियो गवर्नमेंट एग्जाम में भी रामबाण साबित हो सकता है। इस वीडियो का आप एक डायरी नोट भी बनाते चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर इनपुट डिवाइस, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, जो कि साधारण इसका उपयोग हर जगह किया जाता है, जैसे कीबोर्ड डिवाइस, दूसरा है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तीसरा है डाटा स्कैनिंग डिवाइस, चौथा है डिजिटाइजर, पांचवा है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइस और छठा है माइक्रोफोन। तो चलिए एक एक कर हम सभी डिवाइस के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कीबोर्ड डिवाइसेज के बारे में। कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड क्या है? मोस्ट कॉमन और वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। व्हिच हेल्प्स, जो मदद करता है इन इनपुटिंग डाटा टू द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में डाटा को इनपुट के रूप में देने के लिए। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड इज लाइक दैट ऑफ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। अब कीबोर्ड का लेआउट कैसा दिखता है? तो टाइपराइटर के जैसा दिखता है। ऑल्थो देयर आर सम एडिशनल की प्रोवाइड फॉर परफॉर्मिंग एडिशनल फंक्शन। अब कीबोर्ड में कुछ एडिशनल की दिया हुआ है जिससे परफॉर्म किया जा सकता है एडिशनल फंक्शंस को। कीबोर्ड आर ऑफ टू साइज, 84 की और 101 या 102 कीज में, ये पहले आते थे। ठीक, अब का कीबोर्ड जो है, बट नाउ कीबोर्ड्स विथ 104 और 108 की आर ऑल्सो, यानी अभी के कीबोर्ड में 104 या 108 कीज आते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कुछ की के बारे में। तो जैसे सीरियल नंबर दिया हुआ है, की का नाम दिया हुआ और उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उसकी का क्या फंक्शन है। सबसे पहला हमारा है टाइपिंग की। अब टाइपिंग की इंक्लूड्स द लेटर A to Z एंड डिजिट 0 to 9 which generally gives the same layout as that of typewriter। अब टाइपिंग की में क्या इंक्लूड्स है? तो टाइप करने के लिए जैसे हम उपयोग करते हैं लेटर A to Z, कैपिटल में भी हो सकता है या फिर स्मॉल में भी हो सकता है। दूसरा हमारा है डिजिट 0 to 9। अब 0 to 9 से हम रिपीट करके डिजिट को रिपीट करके बड़ा से बड़ा डिजिट और छोटा से छोटा डिजिट हम बनाते हैं। दूसरा हमारा है न्यूमरिक कीपैड। दूसरा हमारा क्या है? न्यूमरिक कीपैड। इट इज यूज टू इंटर न्यूमरिक डाटा और कर्सर मूवमेंट। ठीक, न्यूमरिक डाटा और कर्सर मूवमेंट, यानी नंबर जब इंटर करना होता है या कर्सर में जो कुछ मूवमेंट होता है, तो इसलिए हम न्यूमरिक कीपैड का उपयोग करते हैं। जनरली इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ 17 कीज। ठीक, अब इसमें कितना होता है? टोटल 17 कीज होते हैं। दैट आर लेड आउट इन द सेम कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड बाय मोस्ट एडिंग मशीन्स एंड कैलकुलेटर। जैसे कि कैलकुलेटर में भी देखते होंगे, इस तरह से रहता है बना हुआ कीपैड, जिसमें 1 2 3 स्टार 4 5 6 इस तरीका से करके फिर प्लस माइनस डिवाइड स्लैश बहुत सारा की यहाँ दिया हुआ रहता है। ठीक, जैसे कैलकुलेटर में इस तरीका से दिया हुआ रहता है कि सेम इसी तरह का कीबोर्ड के राइट साइड में एक की बना हुआ रहता है। ठीक, इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग फंक्शन की। ठीक, फंक्शन की टोटल F1 से लेकर के यहाँ तक होता है F12 तक, यानी टोटल नंबर ऑफ की फंक्शन की का जो नंबर होता है वो 12 फंक्शन की होते हैं। ठीक, आर प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड व्हिच आर अरेंज इन ए रो एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। ठीक, कीबोर्ड के सबसे ऊपर में यह अरेंज किया हो रहता है। इच फंक्शन की हैज यूनिक मीनिंग एंड इज यूज्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। और प्रत्येक की का एक यूनिक मीनिंग होता है और इसका उपयोग स्पेसिफिक पर्पस से किया जाता है। इसके बाद चौथा हमारा है कंट्रोल की। दीज की प्रोवाइड कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। ठीक, यह की क्या प्रोवाइड करता है हमको? तो कर्सर एंड स्क्रीन कंट्रोल। इट इंक्लूड्स 4 डायरेक्शनल एरो की। ठीक, 4 डायरेक्शनल एरो की जिस इस तरीका से रहता है, एरो के जैसा की बना हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद हमारा है होम है,
इंड है, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्टरनेट और एस्केप, ये सभी क्या होते हैं, कंट्रोल की कहलाते हैं। इसके बाद हमारा है स्पेशल पर्पस की, 5वां नंबर में। कीबोर्ड ऑल्सो कंटेन सम स्पेशल पर्पस की सच एज इंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्पेस बार, टैब और प्रिंट स्क्रीन। फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी की के बारे में जानना है तो आप आई बटन पर जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें सभी की का डिफिनीशन दिया हुआ है, सभी की को डिफाइन करके बताया गया है, सभी की के फंक्शन को समझाया गया है उस वीडियो में। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस यूज टू रैपिडली पॉइंट एंड select a graphics icon or menu item from multiple option display on a graphical user interface। यानी जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा जो मॉनिटर है, हमारा जो इस कंप्यूटर का स्क्रीन है, लैपटॉप का स्क्रीन है या फिर मोबाइल स्क्रीन है, ठीक, उसमें बहुत सारा ऑप्शंस दिया रहता है। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा है ड्रॉ डिवाइस। ड्रॉ डिवाइस का उपयोग हम लोग ग्राफिक्स एलिमेंट्स के लिए, जब हमें कोई ग्राफिक्स बनाना हो, कोई ड्राइंग करना हो, तो अब ड्राइंग में लाइंस, कर्व्स और फ्री हैंड शेप्स का आवश्यकता पड़ता है, तो ऐसे वर्क के लिए हम लोग ड्रॉ डिवाइस का उपयोग करते हैं। कुछ सम कॉमनली यूज्ड पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेज आर माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन एंड टच स्क्रीन हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे माउस के बारे में। माउस इज मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या है, सबसे मोस्ट पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है। इट इज ए वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस हैविंग ए स्मॉल पाल्म बॉक्स साइज। इसका साइज क्या है, पाल्म, स्मॉल पाल्म साइज बॉक्स, ठीक, यानी तलहथ जो हमारा होता है उस साइज का एक छोटा सा बॉक्स रहता है, जिसके बेस में, जिसके नीचे क्या होता है, एक राउंड बॉल रहता है, व्हिच सेंस द मूवमेंट ऑफ माउस, ठीक, वो माउस का जो मूवमेंट होता है उसको कैप्चर करता है एंड सेंड्स करस्पॉन्डिंग सिग्नल्स, और वह सिग्नल्स किसको सेंड करता है, सीपीयू को। व्हेन द माउस बटन आर प्रेस्ड, जब माउस बटन को हम प्रेस करते हैं। जनरली इट हैज़ 2 बटन्स कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट बटन। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से 2 बटन होता है, जिसको कि लेफ्ट और राइट बटन हम लोग कहते हैं, और लेफ्ट और राइट बटन। अब इसमें क्या होता है कि दोनों बटन्स के बीच में एक पहिया लगा होता है, व्हील रिप्रेजेंटेड बिटवीन द बटन। माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजिशन ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन, बट इट कैन नॉट बी यूज टू इंटर टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर। यानी माउस का उपयोग स्क्रीन पर कर्सर कंट्रोल करने के लिए, यानी पोजीशन ऑफ कर्सर, यानी कर्सर का जो पोजीशन है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन टेक्स्ट इंटर करने के लिए इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम कंप्यूटर को टेक्स्ट नहीं दे सकते हैं। दूसरा इसमें है हमारा एडवांटेज, यानी माउस का एडवांटेज, इजी टू यूज। माउस का उपयोग करना क्या है, बहुत ही आसान है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। उसके बाद कहता है मूव्स द कर्सर फास्टर देन द एरो की ऑफ कीबोर्ड्स, यानी कीबोर्ड में जो हमारा एरो की था उससे ज़्यादा फास्टर वर्क करता है। एरो की जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा कर्सर एक पिक्सल आगे बढ़ता है, लेकिन जब हम वही माउस का उपयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारे पिक्सल्स डायरेक्ट आगे मूव कर जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा दूसरा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक में क्या है, तो सॉरी इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। जॉयस्टिक में हमारा है, जॉयस्टिक इज ऑल्सो ए पॉइंटिंग डिवाइस। जॉयस्टिक भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, व्हिच इज यूज्ड टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन ए स्क्रीन मॉनिटर, यानी स्क्रीन मॉनिटर पर जो हमारा कर्सर है उसके पोजीशन को मूव करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इट इज ए स्टिक हैविंग ए स्फेरिकल बॉल, ठीक, यह क्या होता है, एक स्टील होता है स्फेरिकल बॉल का, एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन ए सॉकेट। द जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन ऑल 4 डायरेक्शन। अब जॉयस्टिक जो है यह चारों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। द फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज सिमिलर टू दैट माउस, ठीक, माउस के जैसा इसका भी फंक्शन है। इट इज मेनली यूज्ड इन कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक, इसका मुख्य रूप से यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए, डिजाइनिंग के लिए किया जाता है, एंड प्लेइंग कंप्यूटर गेम, और कंप्यूटर गेम खेलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा हमारा है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, लाइट पेन इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है, इज सिमिलर टू ए पेन। और यहाँ देख सकते हैं लाइट पेन है, यह कैसा देखने में लगता है, पेन के जैसा देखने में लग रहा होगा। इट इज यूज टू सेलेक्ट ए डिस्प्ले मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, यानी जो स्क्रीन पर कोई आइटम है उसको सिलेक्ट करने के लिए या फिर पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर ड्रॉ करना है तो उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए फोटो सेल,
ठीक, इसमें क्या होता है, फोटो सेल कंसिस्ट रहता है इन ऑप्टिकल सिस्टम प्लेस्ड इन ए स्मॉल ट्यूब्स व्हेन द टिप ऑफ ए लाइट पेन इज मूव्ड ओवर द मॉनिटर स्क्रीन, यानी जब इसका ये टिप जो है यह कहाँ मॉनिटर स्क्रीन पर मूव करता है एंड पेन बटन इज प्रेस्ड। फिर कहता है कि इट्स फोटो सेल्स सेंसिंग एलिमेंट्स डिटेक्टिंग द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू। तो यह टिप जो है, इस पेन का जो टिप है यह मॉनिटर के लोकेशन को डिटेक्ट करता है और वह कोरस्पॉन्डिंग सिग्नल्स जो होता है वो सीपीयू को सेंड करता है। इसके बाद हमारा ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या है? ट्रैक बॉल इज एन इनपुट डिवाइस। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ मोस्टली यूज इन नोटबुक एंड लैपटॉप कंप्यूटर। यह नोटबुक और लैपटॉप कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाता है इंस्टेड ऑफ ए माउस, यानी माउस के जगह पर। दिस इज ए बॉल विच इज हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन बॉल पॉइंटर कैन बी मूव्ड। क्या होता है? हाफ इंसर्टेड, यानी हाफ बॉल जो होता है यह माउस के अंदर रहता है और हाफ बॉल जो होता है यह बाहर रहता है, जिस पर हम फिंगर मूव करके माउस कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। सिंस द होल डिवाइस इज नॉट मूव्ड, इस पूरे डिवाइस को मूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम जनरली माउस को क्या देखते हैं, माउस पैड पर रखते हैं और पूरे माउस को मूव करते हैं, उस तरीक़ा से यह पूरे माउस को मूव करना नहीं पड़ता है हमको। हम क्या कर सकते हैं, ट्रैक बॉल के माध्यम से इसे ट्रैक कर सकते हैं, माउस ये कर्सर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस स्पेस देने माउस। ठीक, लेस स्पेस देने माउस, यानी माउस की अपेक्षा कम स्पेस का आवश्यकता पड़ता है। ए ट्रैक बॉल कम्स इन वेरियस शेप्स लाइक ए बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो अनेकों शेप्स में आता है। बॉल के जैसा रह सकता है, बटन के जैसा रहता है, या फिर स्क्वायर के जैसा भी आ सकता है। इसके बाद है हमारा टच स्क्रीन। मोस्ट सिंपल, इंट्यूटिव एंड easiest to learn how all input devices enables user to choose from available options by simply touching with her fingers the desired icon or menu item displayed on the screen। यानी स्क्रीन पर जो आइटम्स, जो मेन्यू दिखाई दे रहा है उसको हम लोग सिंपली फिंगर से टच करके उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट रेफर्ड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस। फ्रेंड देखते हैं डाटा स्कैनिंग डिवाइस। इनपुट डिवाइस दैट इनेबल डायरेक्ट डाटा एंट्री इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी सोर्स डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट डाटा एंट्री हम कंप्यूटर सिस्टम में कर सकते हैं। Eliminate the need of key text data into the computer due to reduce human effort data entry. They improve data accuracy and also increase the timeliness of information process. Demand high quality of input documents. Some data scanning devices are also recognize mark and characters. यानी कुछ डाटा स्कैनिंग डिवाइस ऐसा भी है जो कि मार्क्स या फिर कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं स्कैनर का क्या उपयोग है। स्कैनर किसे कहते हैं? स्कैनर इज इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। मोर लाइक फोटोकॉपी मशीन, यह कैसा देखने में फोटोकॉपी मशीन के जैसा ही रहता है, उसी के जैसा वर्क भी करेगा। इट इज यूज्ड व्हेन इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है इज अवेलेबल ऑन ए पेपर, जो पेपर पर अवेलेबल है, इज टू बी ट्रांसफर्ड टू द हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशंस, यानी आगे की मैनिपुलेशंस के लिए उसे हार्ड डिस्क में रखना हो। स्कैनर कैप्चर इमेज फ्रॉम द सोर्स व्हिच आर देन कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिस्क, जो कि उसे क्या करता है, कन्वर्टेड कर देता है डिजिटल फॉर्म में और उसे हम डिस्क में या अपने ड्राइव में, अपने मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। दीज इमेज कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। ठीक, प्रिंट करने से पहले इसे हम एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक, कैरेक्टर को जो रिकॉग्नाइज करेगा। स्कैनर equipped with a character recognizer software called OCR software that convert the bitmap image of characters to equivalent ISCII, यानी स्काई कोड में अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड जो होता है उसमें कहता है इनेबल्स वर्ड प्रोसेसिंग ऑफ इनपुट टेक्स्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड लेस स्टोरेज फॉर स्टोरिंग द डॉक्यूमेंट एज टेक्स्ट रेदर देन एन इमेज। अब इमेज के रूप में किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं और टेक्स्ट के रूप में, इमेज में ज़्यादा स्पेस लगेगा और टेक्स्ट में कम स्पेस लेता है। OCR सॉफ्टवेयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक ए कंप्यूटर CAVIDE सब रिकॉग्नाइज एंड
अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइप फेस एंड फॉन्ट्स। इसके बाद है ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR। तो ऑप्टिकल OMR इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज एंड टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल्स। यह क्या होता है, पेन या पेंसिल्स के माध्यम से जो इस तरीक़ा से मार्क लगाया जाता है उसको यह रिकॉग्नाइज करता है। इट इज़ यूज्ड वेयर वन आउट ऑफ फ्यू अल्टरनेटिव्स इज टू बी सिलेक्टेड एंड मार्क्ड। क्या होता है कि जैसे 3-4 ऑप्शंस दिया होता है, इसमें किसी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मार्क करते हैं, उसमें घेरा लगाते हैं। इट इज़ स्पेशली यूज टू चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यानी हम लोग जो एग्जाम्स देते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है वह आंसर शीट चेक करने के लिए ऑप्टिकल मार्क रीडर का उपयोग किया जाता है, OMR का उपयोग किया जाता है। इसके बाद है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर इज ए डिवाइस यूज टू रीडिंग बारकोड डाटा इन फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन्स। ठीक, डाटा जो है वो लाइट या फिर डार्क लाइन के रूप में रहता है। बारकोड डाटा इज जनरली यूज इन लेबलिंग गुड्स, नंबरिंग ऑफ बुक्स etc. It may be handheld scanner or may be embedded in a stationary scanner. Barcode reader scan barcode image, converts into the alphanumeric value which is then fed into the computer which barcode reader is connected. अब ये क्या होता है कि जैसे कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखिएगा, वो चाहे पेन हो, पेंसिल हो, बुक हो या साबुन हो, सर्फ हो, कंप्यूटर का कोई इक्विपमेंट हो, ठीक, जो भी चीज़ आप खरीदारी करते हैं सब पर एक लेबल लगा होता है। ठीक, इस तरीक़ा का एक बारकोड दिया हुआ रहता है और उसमें उस प्रोडक्ट का डिटेल रहता है, जिसे बारकोड के माध्यम से हम फाइंड करते हैं। इसके बाद है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर MICR। MICR इनपुट डिवाइस जनरली यूज्ड इन बैंक बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेस्ड एवरीडे। यानी बहुत सारा चेक जो होता है एवरीडे प्रोसेस होता है। ठीक, इसमें हम उसका उपयोग किया जाता है। सॉरी, यहाँ फिगर गलत लिखा हुआ है। कहता है द बैंक कोड्स नंबर एंड चेक नंबर आर प्रिंटेड ऑन ए चेक विच स्पेशल टाइप्स ऑफ इंक। ठीक, एक स्पेशल टाइप्स ऑफ इंक रहता है जिससे कि चेक नंबर लिखा हुआ रहता है। कंटेंट पार्टिकल्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स दैट आर मशीन रीडेबल, जिसे मशीन रीड कर सकता है। दिस रीडिंग प्रोसेस कॉल्ड मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं MICR। द मेन एडवांटेज ऑफ MICR इज दैट इज फास्ट एंड लेस एरर बाउंड। ठीक, इसमें लेस एरर होता है, यानी एरर नहीं के बराबर होता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा डिजिटाइजर। डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजर क्या है, यह भी इनपुट डिवाइस है। एनालॉग इन्फॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी यह क्या करता है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डिजिटाइजर कैन कन्वर्ट ए सिग्नल फ्रॉम ए टेलीविजन और कैमरा इनटू ए सीरीज ऑफ नंबर्स दैट could be stored in a computer. They can be used by the computer to create a picture of whatever the camera had been pointed at. Digitizer is also known as tablet or graphics table because it converts graphics and pictorial data into बाइनरी इनपुट्स। क्या करता है, पिक्टोरियल डाटा को बाइनरी इनपुट्स में ये कन्वर्ट करता है। यहाँ देखते हैं इसका टिप है और इसके टिप के माध्यम से हम लोग कोई भी डाटा, एक ग्राफिक्स टेबल एज डिजिटाइजर इज यूज्ड डूइंग फाइन वर्क ऑफ ड्राइंग इमेज मैनिपुलेशंस एप्लीकेशंस। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर में जैसे ATM कार्ड्स को रीड करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स हैविंग इनकोडेड डाटा appropriate for the application for which they are used. Electronic card reader normally connected to a computer, यानी कंप्यूटर से कनेक्टेड करके हम उस कार्ड को रीड कर सकते हैं। It is read data encoded on an electronic card and transferred it into the computers for further processing used together as a means of direct data entry into the computer system. इसके बाद हमारा है लास्ट माइक्रोफोन। सबसे अंतिम हमारा क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज एन इनपुट डिवाइस टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्म। द माइक्रोफोन इज यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस लाइक एडिंग साउंड टू ए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और फॉर मिक्सिंग म्यूजिक, यानी म्यूजिक में कोई मिक्सिंग करना हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो, उसमें अपना वॉइस ऐड करना हो, तो उसमें हम लोग माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं।
फ्रेंड्स आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ख़ास करके ऐसे फ्रेंड्स के साथ तो शेयर ज़रूर करें जो कि कहीं कोचिंग पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं और वो अपने कोचिंग का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं। फ्रेंड्स आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स एक बात बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, या टेलीग्राम पर बसंत भारद्वाज सर्च करके आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सभी वीडियो का PDF आपको मिल जाएगा। अगर कोई सुझाव देना हो फ्रेंड्स तो आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं। सुझाव आप हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं, या फिर हमारे ईमेल पर भी दे सकते हैं, या ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, हमारे व्हाट्सअप नंबर भी आप अपना सुझाव भेज सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।